ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नर्म और जूसी शामी कबाब बनाना सीखना चाहते हैं तो आइए रेसिपी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब के लिए आप आधा किलो गोश्त ले लीजिए। मैंने 1 कप चने की दाल ली है और मैंने इसे भिगो दिया है। तकरीबन 2 घंटे भीगने के बाद ये 2 कप के बराबर हो गई है। मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा और कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, मिर्ची 1 चम्मच, आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं। ये इंग्रेडिएंट कुक होंगे। ये कुकिंग का मसाला है। अब जो कबाब के अंदर डलेगा आफ्टर कुकिंग, ये मसाला आप नोट कीजिए। इसमें मैंने 1 अंडा लिया है, पुदीना लिया है तकरीबन आधी ही प्याली मैंने हरा धनिया लिया है और तकरीबन आधी प्याली से थोड़ी ज़्यादा मैंने प्याज ली जो बारीक चॉप की है। ये 4 इंग्रेडिएंट कबाबों के बैटर में चलेंगे। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मेरे कबाबों की जो रेसिपी थी उसमें मिर्च मुनासिब थी, इस वजह से मैंने नहीं डाली। आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, एक वॉक लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे गोश्त मैंने इंग्रेडिएंट आपको बता दिए थे। उसके अंदर मैंने भीगी हुई चने की दाल डाली है। साथ ही आप सब ये मसाले भी इसके साथ ही डाल देंगे। अदरक, लहसुन, नमक, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और गरम मसाला। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी मैंने इसमें तकरीबन 2 ग्लास के बराबर डाला है। इतना डाला है कि इसमें दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसे पानी डाल के वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा अच्छे से तो हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इसके पकने का टाइम तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स है। 35 टू 40 मिनट्स के अंदर गोश्त गल जाता है और दाल भी गल जाती है। बीच में आप चम्मच चला के देख लीजिएगा कि आपका पानी रिड्यूस हो गया है या दाल नीचे लग तो नहीं रही। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अगर आप मशीन में से पीसा जाते हैं तो आप मशीन में पीस सकते हैं। आइए अब कबाब के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इस मिक्सचर के अंदर 1 अंडा, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची डाल के मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस वक्त आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका कबाबों का बैटर रूखा है तो इसमें आप आधा अंडा भी और डाल सकते हैं। इतने कबाबों के लिए 1 अंडा काफ़ी होता है और इसमें अच्छा मिक्सचर बन जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपनी साइज़, जो आपको साइज़ पसंद हो उस हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। छोटे बड़े जैसे भी आपको बनाने हो, आपके कबाब रेडी हैं। इस पॉइंट पे आप कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं। कबाब आपके पास 30 से 40 डेज़ तक आराम से फ्रीज़र में रह सकते हैं और उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। अब आप पैन गरम कीजिए, इसको फ्राई कीजिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ज़्यादा डार्क फ्राई करना चाहते हैं या लाइट फ्राई करना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद है फ्राई कीजिए। अपनी फैमिली को खिलाइए, आप खुद भी खाइए, अपने बच्चों को दीजिए लंच बॉक्स में। बच्चे बहुत शौक से इसके सैंडविचेस पसंद करते हैं। आप इसे बना के फ्रीज़ करिए और जब दिल चाहे आप इसे शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हैं। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए। मुझे बताइए आपको मेरे शामी कबाब कैसे लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब चलती हैं उस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।